जब तक शिव का भाव, उसके पवित्रता का भाव, भैरव का भाव, स्टेडीनेस साधक में नहीं होगी, तो एक बुलबुले की तरह रहता है। एकदम से कुछ किया, समाज में उठ करके आ गया, बुलबुले की तरह फिर फूट गया। हमें ऐसा नहीं होना है। योगनगरी में कोई भी सेशंस हो, ये मुझे माँ की आज्ञा थी कि मिनिमम 3 महीने इन लोगों को साथ रखें, इनकी 2 महीने इनिशियल काउंसलिंग करें, या आपको जाने आप इनको जाने, यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की गंभीरता क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये प्राइमरी लोगों के लिए है या एडवांस लोगों के लिए है। ये सब आप उनके आचरणों को ऑब्जर्व करें विद इन 2 months, within 60 days, and then you decide कि are they worthy to receive something out of Guru's mouth or not. Because जब बात आती है भोले बाबा की, पिता की, तो बिना संस्कारों को देखे साधन पकड़ाने में नंबर 1 है। भोले बाबा ये नहीं देखते असुर मांग रहा है, देवता मांग रहा है, दे देते हैं। पर जब बात आती है एक शक्ति की, जहाँ पे देने वाली माँ ही स्वयं हुई, तो बिना संस्कारों के साधन नहीं पकड़ाती है, क्योंकि वो जानती है उसका प्रेम पिता के प्रेम से थोड़ा अलग है। वो संतान का उत्तम सोच करके उसको साधन देती है, उसको समय देती है, उसकी काउंसलिंग करती है, उसको पूछती है तुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तुझे जाना कहाँ है। इसलिए सर्वोपरि अगर वर्ग की अगर कोई गुरु बताऊं तो वो देव ही होती है। जैसे ही कोई संतान समाज में जन्म लेती है, घर में जन्म लेती है, तो उसके पिता से भी परिचय उसकी माँ ही करवाती है, ये वो आपके पापा हैं। आपको माँ कहना वही सिखाती है, बाहरी जगत में भी और आंतरिक जगत में भी, कि पिता तक कैसे पहुंचा जाए, शिव तत्व तक कैसे पहुंचा जाए। वो सिर्फ शक्ति ही समझा सकती है, शक्ति ही ले जा सकती है, बिकॉज शक्ति ने ही शिव को प्राप्त किया। तो ये सदियों में एक बार होता है जब किसी विशेष गुरु परंपरा में देवी रूप में गुरु प्रकट हो जाते हैं। गुरु एक तत्व है, इसमें स्त्री पुरुष का कुछ नहीं लेना देना। ये तत्व आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। मेरा जागृत हो गया है तो मेरी खुद की गाइडेंस हो गई, आप जागृत करवाने आए हो। त्र्यंबक साधना गुरु की भी साधना है, क्योंकि जो तीसरा नेत्र जो है तीनों गुणों से ऊपर है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर जा करके जो क्षेत्र है, जो सिद्ध लोक है, जो आज्ञा चक्र है, दैट इज द गुरु लोका। वहां अर्धनारीश्वर जागृत होते हैं। वहां दो है ही नहीं, वहां एक ही है। वो अद्वैत भाव है। जो मनुष्य अद्वैत भाव में खुद को स्थापित कर लेता है, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है।